सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो आई होप सबका अच्छा चल रहा होगा, है ना। तो बढ़ते हैं आज के प्रॉब्लम की तरफ। क्वेश्चन क्या है हमारा, मैक्सिमल रेक्टेंगल है ना, लीड कोड 85। अब देखो ये एक ऐसा क्वेश्चन है ना कि क्वेश्चन क्या क्या रहा है, पहले तो एक बार पहले देख लेते हैं कि गिवन हमें रो कॉलम दे रखी है, बाइनरी मैट्रिक्स है, मतलब 0 और 1 होगी सिर्फ मैट्रिक्स के अंदर, फिल्ड विद 0। फाइंड द लार्जेस्ट रेक्टेंगल कंटेनिंग ओनली 1, है ना। तो हमें एक सबसे बड़ा रेक्टेंगल उनको बताना है जिनका एरिया, हमें एरिया रिटर्न करना है जहाँ पे सबसे ज़्यादा 1 प्रेजेंट हो। तो यहाँ पे जैसे हमें दिख रहा है, अब एरिया कैसे कैलकुलेट होगा, तो यहाँ पे रो और कॉलम है ना, कितने कॉलम है 1 2 3, लेंथ इंटू ब्रेथ 3 इंटू 2 6, है ना। आउटपुट हमारा 6 आ रहा है, हमें दिख रहा है। अभी देखो ये क्वेश्चन, ये वीडियो पहले ही बता देता हूँ, थोड़ी सी लंबी खींच जाएगी क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन की जगह 4 क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे होंगे, है ना। तो ये क्वेश्चन हमें एक दिख रहा है लेकिन यहाँ पे 4 चीज़ों का यूज़ हो रहा होगा एक्चुअली में। तो अगर आप लोग थोड़ा पेशेंटली देखोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। मतलब आप, मैं ट्राई करूँगा कि आप लोग दोबारा ना भूलो इस लेवल पे समझाने की। तो पहले बताता हूँ, थोड़ी सी वीडियो लंबी खिंच सकती है ना, मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन हाँ अगर हो सकता है कि मैं समझाने लगूँ तो खिंच जाएगी थोड़ी सी, लेकिन हाँ समझने के लिए अच्छा रहेगा, आप समझ जाओगे अच्छे से। तो देखो ये क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन की प्री रिक्विजिट है हमारे पास मैक्सिमम एरिया इन हिस्टोग्राम, है ना। तो ये क्वेश्चन हमें आनी चाहिए, तब हम वो सॉल्व कर सकते हैं। और इसको सॉल्व करने के लिए हमें दो कंसेप्ट और पता होना चाहिए। वो क्या है, एक है हमारे पास प्रीवियस स्मॉलर एंड नेक्स्ट स्मॉलर कंसेप्ट, ठीक है। तो अब देखा जाए तो ये 1 2 3, हमें 3 क्वेश्चन का यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, तभी ये लोगों ने हार्ड मार्क करके रखा है। ओके, क्वेश्चन है नहीं मुश्किल, लेकिन अगर आपको ये चीज़ें पता है तो ये बहुत ईजी होगा। तो पहले चलो देखते हैं, इनको सॉल्व करते हैं ना, पहले नीचे से सॉल्व करते हुए चलेंगे अपन। अब बीच में ऐसा नहीं हो लगना चाहिए कि हाँ यार ये आपने प्रीवियस स्मॉलर क्यों सॉल्व करा, या नेक्स्ट स्मॉलर क्यों सॉल्व करा रहे हो। तो एक बार देखते हुए चलो, है ना, अपन सारा कुछ रिलेट करते हुए चलेंगे, ऐसा नहीं कि मैं कुछ फालतू में बताऊंगा, क्योंकि मैं भी नहीं चाहूँगा आप लोगों का टाइम वेस्ट हो। ओके, तो चलो समझते हुए चलते हैं। अब पहला हमारा था प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट। ओके मैं जल्दी जल्दी में ही बताऊंगा सब कुछ, है ना, ट्राई करूंगा। अब सपोज हमारे पास एक एरे ये दे रखी है, 4 10 5 8 20 15 3 12, है ना। सपोज करो ये एरे है। अब हमें है ना, अब हमें प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट की एरे बनानी है, रिटर्न करानी है। अब प्रीवियस स्मॉलर एरे में क्या होता है ना, कि जैसे कोई भी एलिमेंट हो उसके पहले स्मॉलर एलिमेंट जो होगा वो आता जाएगा, है ना, जो नज़दीक में स्मॉल होगा। कैसे, एग्जाम्पल देख के समझते हैं अपन। अब जैसे 4 है, क्या 4 से पहले अभी तक कुछ छोटा है क्या, नहीं है, तो हम लिख सकते हैं -1 फिलहाल के लिए। अब हम आते हैं अपने 10 पे, क्या 10 से पहले कोई छोटा है, हाँ हमें दिख रहा है 4 ही है बगल में, तो हम 4 यहाँ पे लिख देंगे। ओके, अब हम मूव करते हैं 5 पे, क्या 5 से पहले कोई छोटा है, मतलब 5 के पहले हम चेक करेंगे जस्ट बगल में पीछे, तो 10 है, 10 तो बड़ा है, लेकिन हम 10 से इधर देखेंगे तो 4 मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं हाँ यार 4 छोटा है। तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं ना, हम जितना नज़दीक हमें स्मॉलर एलिमेंट मिले उस पर्टिकुलर आयत पोजीशन से, हम वो बनाते हुए, वो हम मेंटेन करते हुए चलेंगे, है ना। वही है हमारा प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट, ठीक है। और एग्जांपल्स देखते हैं। सपोज 8 है, अब 8 से छोटा हमें क्या 5 दिख रहा है। अब ये नहीं कि अब तुम लोग बोलोगे कि हाँ 4 तो और छोटा है तो उसको डाल दो, नहीं। इसी चीज़ के लिए मैं कहा कि जो हमें नियरेस्ट में छोटा मिल गया वही हमारा आंसर होगा, तो 8 के लिए हम 5 लिख देंगे, ठीक है। सेम 20 के लिए हम चेक करेंगे, हाँ यार छोटा तो है 8, बगल में ही मिल गया। सिमिलरली 15 के लिए, अब देखो 15 के लिए क्या होगा, नॉट दिस, और 15 के लिए देखते हैं हम क्या होगा। 15 बगल में चेक किया तो 20 है, 20 काफ़ी बड़ा है, तो 20 के बगल में हम चेक करेंगे 8, है ना, तो ये छोटा है 15 से, तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा 15 के लिए। देन अगेन अब हम 3 देखते हैं। अब 3 के लिए क्या होगा, हम 3 के लिए गए, ये 15 तो और भी बड़ा है, 20 भी बड़ा है, अगेन 8 पे गए, ये भी बड़ा है, 5 भी बड़ा है, 10 के पास गए, ये भी बड़ा है, 4 के पास गए, वो भी बड़ा है। तो कुछ भी अगर नहीं है तो इसके लिए हम -1 लिख देंगे। सिमिलरली अब हम 12 के पास आए, तो 12 के लिए क्या होगा, जस्ट पीछे वो 3 हमें छोटा दिख रहा है, तो हम 3 लिख देंगे। तो आई गेस ये समझ में आ रहा होगा हम प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट किस तरीके से निकाल रहे हैं, है ना, आइडिया लग गया होगा।
अब सवाल ये है कि अगर हम इसे, ये तो हमें एग्जाम्पल के थ्रू देखा, अगर हमें इसको स्टोर करना है, मतलब हमें निकालना है, तो वो कैसे निकाल सकते हैं अपन? तो हम ना इसके लिए स्टैक का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे चलो देखते हैं सामने में ही, है ना। सपोज ये हमारे पास स्टैक है, तो इनिशियली क्या होगा ना, हमने चेक किया क्या कि स्टैक के अंदर कोई एलिमेंट है, तो अभी तक तो हमें कुछ भी नहीं दिख रहा है ना। तो जब हम 4 पर होंगे ना, जब हम इस पोजीशन पर बैठे होंगे, तो हम चेक करेंगे क्या स्टैक के अंदर कुछ भी है क्या। तो हर एक एलिमेंट के लिए हम चेक करते हुए जाएंगे। तो फिलहाल तो हम 4 पे हैं, लेकिन 4 पे देखेंगे फिलहाल तो स्टैक हमारा खाली है ना। तो नहीं है तो उनके लिए हम प्रिंट कर देंगे -1, मतलब कि अभी कोई भी स्मॉल एलिमेंट हमें नहीं मिला है। और उसको, उसके बाद जब हमने ये कर लिया, उसके बाद स्टैक के अंदर हम उस पर्टिकुलर एलिमेंट को डाल देंगे, क्या, जो हमारा ith होगा। तो 4 हमारे स्टैक में चला गया। ठीक है, मूव करते हैं 10 पे। अब 10 के लिए अगेन हम अपने स्टैक में चेक करेंगे क्या हमारा स्टैक एम्प्टी है, तो दिखेगा नहीं, 4 ऑलरेडी मौजूद है, तो हम 4 को यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, अगेन हम चेक करेंगे 5 पे, क्या 10 हमारा, उसके बाद 5 के पहले हम 5 के लिए हम स्टैक में चेक करेंगे कि क्या जो स्टैक का टॉप एलिमेंट है क्या वो लेस देन है, तो हाँ, तो 4 को हम अगेन यहाँ पे लिख सकते हैं। सेम, अब लिखने के बाद है ना, हम इसको पुश भी करेंगे, सॉरी हम ith को पुश करेंगे। यहाँ पे क्या हुआ था, हम 10 से कंपेयर किए थे 4 को, तो 4 हो के बाद फिर i हमारा यहाँ आ गया। अगेन 5 के लिए क्या हुआ, 5 के लिए हम चेक करने जाएंगे तो टॉप एलिमेंट चेक होगा पहले, तो 10 चेक होगा, तो 10 हमारा बड़ा निकल गया, तो स्टैक से ये पॉप आउट हो जाएगा, ये बाहर आ गया। ठीक है, तो उसके बाद हम 4 को कंपेयर करेंगे, तो 4 आया, तो अब हम 4 यहाँ पे लिख दिए। अगेन हम मूव करते हैं यहाँ पे 5th वाले इंडेक्स के लिए, है ना। 5th का तो हमने कर लिया, हाँ 8 वाले इंडेक्स पे मूव करते हैं। अब 8 के लिए हम अगेन हम चेक करेंगे क्या, अब हाँ, अब जैसे हमने 5 के लिए आंसर निकाला ना, तो 5 को भी हम पुट कर देते हैं यहाँ पे। ओके, अब 8 के लिए हम देखेंगे क्या स्टैक के अंदर टॉप एलिमेंट क्या है, 5 है, तो 5 हमारा स्मॉल है, तो हाँ यार 5 को हमने यहाँ पे फिर लिख दिया और अगेन 8 को पुश कर दिया। ठीक है, अब 20 आया, हम स्टैक का टॉप एलिमेंट चेक किए कि क्या हमारा टॉप एलिमेंट लेस देन है, तो हाँ 8 है, तो 8 को लिख लो। ठीक है, और उसके बाद हम हाँ ठीक है, 8 को हमने यहाँ पे लिख लिया, उसके बाद हमने यहाँ पे 20 को रखा। अब अगेन हमारा 15 आया। ठीक है, 15 जाके चेक करेगा क्या कि टॉप एलिमेंट हमारे पास क्या है, तो दिखेगा 20, तो 20 तो ऑलरेडी बड़ा है, तो इसे पॉप आउट करो, बाहर करो स्टैक में से। उसके बाद हम 8 को देखें क्या 8 हमारा स्मॉल है, तो हाँ, तो 8 को हमने लिख दिया। अब आता है हमारे पास 3। अब 3 के लिए क्या होगा, टॉप पे कौन सा एलिमेंट बैठा हुआ है, 8 है, तो 8 भी बाहर निकला, फिर 5 भी बाहर निकला, 4 भी बाहर निकल गया। तो जब हमारा स्टैक एम्प्टी हो गया, तो हम क्या डाल रहे थे वहाँ पे, -1 डाल रहे थे, है ना। उसके बाद -1 डालने के बाद ये 3 खुद यहाँ पे बैठ जाएगा, है ना, सबसे टॉप पे। तो इस तरीके से ये हमारी स्टैक का यूज़ करके हम इसे फिलअप कर सकते हैं। आई होप ये वाला आइडिया क्लियर हो गया होगा कि प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब ये हो गया हमारा प्रीवियस स्मॉलर, इसमें हम किधर से कैलकुलेट कर रहे थे, लेफ्ट टू राइट जा रहे थे। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व होता है यहाँ पे। अब अगला क्या होगा, नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट। ठीक है, अब इसके लिए हम अलग टेस्ट केस ले लेते हैं। सपोज हमारी जो एरे रहेगी वो होगी 3, 10, 5, 1, 15, 10, 7, 6। तो प्रीवियस में हम किस तरह से फिल कर रहे थे, इधर से फिल करते हुए जाते हैं, इसमें हम रिवर्स वे में फिल करेंगे, है ना। हमें नेक्स्ट स्मॉलर देखना है, प्रीवियस स्मॉलर नहीं, ये अगले को चेक करते हुए चलेंगे, आगे वालों को। तो अगेन हमारा यहाँ से एरे फिल होना स्टार्ट होगा। अब हम देखेंगे यहाँ पे किस तरीके से, क्या 6 के नेक्स्ट में कोई छोटा एलिमेंट है, तो दिखेगा नहीं, फिलहाल के लिए तो नहीं है, तो यहाँ पे हम -1 रख देंगे। सिमिलरली क्या 7 के इधर नेक्स्ट में कोई छोटा है, क्या है, हाँ, तो 6 है। सिमिलरली 10 के इधर क्या है, तो 7 है, तो हम इधर इधर से चेक करेंगे। पहले वाले में हम इधर इधर चेक करते थे, राइट। उसी तरह सेम 15 के लिए हमारे पास स्मॉलर एलिमेंट क्या है, तो 10 है, तो हम 10 लिख देंगे। अब हमारा 1 आता है। अब 1 के लिए हम चेक करेंगे कि क्या हमारा 15 स्मॉल है, नहीं है, क्या 10 है 1 से, नहीं है, 7 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, तो कोई भी इस रेंज में कोई भी नहीं है, तो उनके लिए हम यहाँ पे सीधा -1 लिख सकते हैं। ठीक है, अगेन 5 के लिए क्या होगा, नेक्स्ट एलिमेंट 1 हमें छोटा दिख रहा है, तो वो हो गया। 10 के लिए क्या होगा, नेक्स्ट एलिमेंट 5 हो जाएगा। अब आता है हमारे पास 3। अब 3 के लिए हम देखेंगे 10 बड़ा है उससे, 5 भी बड़ा है, फिर देखेंगे नियरेस्ट कौन सा होगा, तो 1 हमें छोटा दिख रहा है, तो यह हो गया हमारा 1।
ठीक है। तो इस तरीके से हमारा नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट की एरे फिलअप हो जाएगी। ठीक है। इसमें बस हमारा उल्टा लॉजिक लगेगा। स्टैक हमने वहाँ पे बनाया था हमने, यहाँ पे स्टैक क्या हो रहा था, इस तरीके से चल रहा था, है ना। तो हम बेसिकली नीचे से ऊपर इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे थे, नीचे से ऊपर इंक्रीजिंग ऑर्डर था। यहाँ रिवर्स केस हो जाएगा, यहाँ हम उल्टा स्टैक बना रहे होंगे। यहाँ पे क्या होगा, इनिशियली जो है हम देखेंगे क्या हमारे पास कौन सा एलिमेंट है, तो देखेंगे -1। इनिशियली तो कुछ भी नहीं था स्मॉल, तो हम -1 लिख करके 6 को यहाँ पे पुश कर देंगे। अगेन हम 7 मिला, तो ठीक है, तो 7 के लिए देखेंगे क्या हमारा टॉप एलिमेंट स्मॉल है, तो हाँ है, तो उसे लिख दो और 7 को पुश कर दो। ठीक है। सिमिलरली हमारे पास 10 आया, तो 10 के लिए देखेंगे क्या टॉप एलिमेंट छोटा है, तो हाँ है, तो 7 को लिख दो और 10 को यहाँ पे पुश कर दो। सेम गोज़ फॉर 15। 15 के लिए हम चेक करेंगे क्या 10 हमारा स्मॉल है, हाँ, तो उसको लिख दो और 15 को भी पुश कर दो। अब हमारे पास 1 आया, 1 आएगा तो हम देखेंगे क्या 15 छोटा है, नहीं है, पॉप आउट करो। क्या 10 है, नहीं है, ये भी पॉप आउट होगा। क्या 7 है, नहीं है। क्या 6 है, नहीं है। तो पूरा स्टैक एम्प्टी हो गया। उसके लिए फिर अगेन हम -1 लिखेंगे और 1 हम पुट कर देंगे। तो आई गेस सबको आइडिया लग गया होगा, है ना, कि किस तरीके से हमारा नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट और प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट कैलकुलेट हो रहा है ना। अब ये हमने क्यों किया ये आगे पता चलेगा। तो फिलहाल के लिए आई होप ये 2 चीज़ें क्लियर होगी। अब हम बढ़ते हैं अपने मेन क्वेश्चन पे, जो कि है मैक्स एरिया इन हिस्टोग्राम। ओके, तो मैक्सिमम एरिया इन हिस्टोग्राम। ओके, अब एक एरे हम सपोज यहाँ पे ले लेते हैं, 4 2 1 5 6 3 2 4 2। अब हिस्टोग्राम क्या चीज़ होती है, किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो देखते हैं। तो सपोज़ मान के चलो मेरे पास 4 यहाँ पे है कुछ, 2 बीच में होगा, 1 हमारे पास ऐसा सा कुछ है, 5 हमारे पास थोड़ा सा मान के चलो यहाँ पे रख देता हूँ मैं, 5 है। 6 हमारे पास अगेन थोड़ा सा बड़ा है ना। फिर 3 हमारा यहाँ पे आ जाएगा, 2 हमारा सेम लेंथ पे, देन अगेन 4 हमारे पास यहाँ पे और 2 हमारे पास यहाँ पे, है ना। तो ये हमारा हिस्टोग्राम रेडी है। अब हमें ये देखना है कि हमारा जो मैक्सिमम हिस्टोग्राम की जो लेंथ होगी, मैक्सिमम एरिया जो होगी, वो कितना बन रहा होगा, है ना। तो हम हिस्टोग्राम को ही देख के समझेंगे, 3 2 4 और 2, है ना। तो अगर हम अपना हिस्टोग्राम देखें तो यहाँ पे अगर हमारा मैक्सिमम एरिया, अब किस तरह से एरिया कैसे कैलकुलेट होती है, हमें पता है लेंथ इनटू ब्रेथ। अब देखो अगर मान के चलो हमने इस वाले विथ को कंसिडर किया, है ना, इन दोनों को कंसिडर किया, तो ये कितनी यूनिट होगी, तो हमें दिख रहा है एक यहाँ हो गई, एक यहाँ हो गई, तो ये तो 2 है। ऊपर से ये पूरी लेंथ कितनी हो गई, 5 हो गई, तो 5 इंटू 2 इनका एरिया कितना हो गया, 10 हो गया, है ना। 5 कैसे, 5 हमारा इधर से आ गया, है ना, 5 हमारा ये रहा और एक और ये 2, है ना। तो 5 इंटू 2 हमारा 10 हो गया। तो अभी के लिए मान के चलो हमारा मैक्सिमम 10 आ गया। अब मान के चलो हम ये 2 लेंथ वाली लेते हैं ना, तो ये 2 यहाँ से होगा, ये यहाँ लेगा, तो इतना एरिया को वो कवर कर सकता है, ये 2 जो है, तो इतने पार्ट को कवर कर सकता है। अब अगर तुम देखो तो ये एक लेंथ 1 यूनिट हो गई, ये 1 यूनिट हो गई, ये 1 यूनिट हो गई, ये 1 यूनिट हो गई, तो ये हो गए हमारे पास 1 2 3 4 4, है ना। 4 इंटू 2 सपोज मैंने किया, तो कितना हो गया, ये 8 हो गया। अब देखेंगे मैक्स हमारे पास तो 10 है ऑलरेडी, तो ये तो आंसर होगा नहीं, है ना। तो इस तरीके से हम चीज़ों को कैलकुलेट कर रहे होंगे। आई होप थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा होगा कि हम कैसे कवर कर सकते हैं। ठीक है। अब मान के चलो ये जैसे 3 है, तो ये भी यहाँ से 3 एरिया कवर करेगा, तो हम लिख सकते हैं कि 3 जो एरिया होगा वो कहाँ तक कवर कर सकता है, तो 3 जो एरिया है हमारा, 3 इंटू 3, है ना, तो 3 क्रॉस 3 बन जाएगा ये, तो 3 यूनिट यहाँ से, और इसकी जो हाइट लेंथ है ये भी 3 है, तो 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, तो 10 है हमारे पास। हाँ, अब सपोज़ ये वाला 2 हम लेते हैं, तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये एक 2 हो गया, ये भी 2, ये 2, ये भी 2, ये अपने इस लेंथ तक इतना पार्ट वो कवर कर सकता है। तो दिख रहा है मुझे सबसे लार्जेस्ट ये होगा, तो 1 2 3 4 5 6, है ना, 6 और ये हमारी 2 है, तो कितनी हो गई हमारी ये वाली पार्ट अगर हम देखें यहाँ से, तो ये हो गया हमारे पास पूरा 12, है ना, जो कि 10 से बड़ा है, तो मैक्स एरिया हमारा 12 निकल के आ गया। तो ये तो हम अभी फ़िलहाल ऑब्जर्वेशन के बेस पे कह रहे हैं। अब इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे,
तो ऑफ कोर्स यहाँ पे भी स्टैक का यूज़ हो रहा होगा, और हम इसे जो हमने अभी ये दो चीज़ें देखी, प्रीवियस स्मॉलर और नेक्स्ट स्मॉलर, इनका ही यूज़ करके हम ये हिस्टोग्राम की एरिया कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इसलिए हमने वो चीज़ पढ़ी थी वहाँ पे। अब कैसे करेंगे कैलकुलेट वो देखते हैं। तो देखो हमारे पास एरे क्या थी, तो हमारे पास एरे थी 4 2 1 5 6 3 2 4 2, है ना। ये हमारे पास एरे थी। फिलहाल के लिए इंडेक्सिंग कर देते हैं सबको, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, अब हम प्रीवियस स्मॉलर की एरे बनाते हैं अपन। ठीक है, अब प्रीवियस स्मॉलर क्या बनेगा, अब देखो स्टार्टिंग में क्या है 4 है, तब मैं वापस स्टैक नहीं बताऊंगा, वो तो मैंने बताया था हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, है ना। तो हम सीधा लिखते हुए चलते हैं। तो अगर वहाँ पे नहीं आया तो एक बार फिर से यहाँ पे देख लेना। तो 4 के लिए अभी के लिए कोई स्मॉलर एलिमेंट है लेफ्ट से, तो नहीं है, तो इसके लिए -1 आ जाएगा। अब हम 2 के पास आए, क्या 2 से पहले कोई स्मॉलर एलिमेंट दिख रहा है, तो 4 तो और बड़ा ही है, तो यहाँ भी -1 आ जाएगा। सेम 1 के लिए, 1 के लिए क्या हमें कोई ग्रेटर एलिमेंट मतलब स्मॉलर एलिमेंट दिख रहा है, तो हमें नहीं दिख रहा, तो 2 से बड़ा ही है, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा। क्या 5 के लिए कोई स्मॉलर एलिमेंट दिख रहा है हमें, तो हाँ हमें 1 दिख रहा है ना। तो अब रादर देन हम क्या करेंगे ना, हम एलिमेंट को सेव करने के जगह उनके इंडेक्सेस को सेव कर लेंगे, है ना। तो अब 1 जो था वो किस इंडेक्स पे है, 2 पे है, तो हम यहाँ पे 2 को रख लेंगे। इंडेक्सेस का हम रख रहे हैं कैलकुलेशन, ठीक है। उसके बाद हम 6 पे गए, क्या 6 से पहले जो एलिमेंट है 5, क्या वो स्मॉल है, तो हाँ है, तो हम 3 को सेव कर लेते हैं, 3 इंडेक्स वाले एलिमेंट को। सिमिलरली अब हम 5 पे आते हैं, 5 वाले इंडेक्स पे यहाँ पे 3 रखा हुआ है, क्या 3 से पहले कोई छोटा एलिमेंट हमें दिख रहा है, तो देखेंगे नहीं, 6 बड़ा है। क्या 6 से पहले 5 है, क्या 5 से पहले, हाँ हमें 1 दिख रहा है, तो इसकी इंडेक्स कितनी है, 2 है, तो हम इसे यहाँ पे 2 रख लेंगे। ठीक है, अगेन हम गए यहाँ पे 2 के लिए, 2 भी वैसे सिमिलरली सेम चीज़ चेक होगा, क्या 2 से पहले वाला एलिमेंट छोटा है, 3 नहीं है, तो 3 से पहले 6 है, 6 से पहले 5 है, क्या 5 से पहले 1 है, क्या 1 छोटा है 2 से, हाँ, तो 1 की इंडेक्स क्या है, अगेन 2 है, तो यहाँ पे हम 2 रख देंगे, है ना। उसके बाद हम 4 पे मूव किए, तो 4 के लिए तो जस्ट नियरेस्ट वाला यही एलिमेंट है ना, तो 6 हमारा इंडेक्स हो गया। सिमिलरली यहाँ पे 8th वाले पोर्शन पे हम देखेंगे, यहाँ पे 2 रखा हुआ है, तो 2 से पहले कौन सा एलिमेंट है, तो 4 है ना। अगेन यहाँ पे 2 है, तो सेम है, तो अगेन मूव करो, 3 है, अगेन 6, अगेन 5, फिर देखेंगे 1, तो अगेन हमारा फाइनल यहाँ पे 2 ही रहेगा। ठीक है, तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया प्रीवियस स्मॉलर। अब हम कैलकुलेट करते हैं नेक्स्ट स्मॉलर इसके लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट स्मॉलर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेम रिवर्स साइड से कैलकुलेट करो, है ना, उल्टे साइड से कैलकुलेट करते हैं। तो क्या 2 से पहले कोई है एलिमेंट, तो नहीं है, है ना। तो यहाँ पे -1 रख देते हैं ना, यहाँ हम उल्टा रखेंगे, यहाँ मान के चलो हम एक 9th इंडेक्स मान लेते हैं, है ना, कुछ अलग सा ही, इसके अंदर कुछ भी मान के चलो डमी सा इंडेक्स है, तो फिलहाल के लिए हम यहाँ पे 9 रख देंगे। ये हम इसलिए रख रहे हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन ईजी होगी, वो हमें आगे दिखेगा। तो ये मान के चलो डमी इंडेक्स है, क्योंकि इसके पहले कुछ भी नहीं है, तो हम फिलहाल 9 रख देंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे 4 के लिए, क्या 4 के बाद इधर कोई राइट साइड में कोई छोटा एलिमेंट है, तो हाँ हमें दिख रहा है 2 है, तो 2 की इंडेक्स क्या है, 8 है, तो उसको हम 8 यहाँ पे रख लेंगे। अगेन हम 2 पे गए, क्या 2 के राइट साइड में कोई छोटा है, तो यहाँ पे 4 है, और 4 के बाद क्या है, तो यहाँ भी 2 है, तो दिखेगा नहीं है कोई भी, तो हम 9th वाले इंडेक्स को अगेन यहाँ पे रख देंगे, तो हमारा यहाँ पे 9 आ जाएगा। ठीक है, अगेन हम 3 पे गए, तो 3 के अगर राइट में देखें तो जस्ट 2 छोटा है, किस इंडेक्स पे, 6 पे है, तो 6 पे रख दिए। अगेन हम 6 पे गए, है ना, क्या 6 के नेक्स्ट में कोई छोटा है, तो हाँ दिख रहा है हमें, तो 5 ही है। अगेन हम देखें यहाँ पे 5th वाले एलिमेंट के लिए, 5th वाले एलिमेंट के लिए नेक्स्ट में तो 6 है, लेकिन ये बड़ा है, 6 के नेक्स्ट में क्या है, 5 है, तो ये छोटा है नियरेस्ट में, तो यहाँ पे 5 आ गया। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे 1 के लिए, तो 1 के लिए देखो तो कोई भी नहीं है, पूरे लाइन में ही सब सारे बड़े हैं, तो अगेन यहाँ पे हमारा 9th वाला इंडेक्स आ जाएगा, है ना। अब बढ़ते हैं 2 के लिए, तो 2 के नेक्स्ट में जस्ट स्मॉलेस्ट दिख रहा है हमें, तो उसकी इंडेक्स कितनी है, तो 2 है। 4 के लिए नेक्स्ट में कितनी इंडेक्स है, स्मॉल है, तो हाँ 2 है, तो उसकी इंडेक्स हो गई 1। तो ये हमारा प्रीवियस स्मॉलर और नेक्स्ट स्मॉलर दोनों का हमने कैलकुलेशन निकाल लिया। ठीक है, अब हमें इनने क्या कहा था, हमें मैक्सिमम एरिया निकालनी है। अब हम एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे ना इसमें, तो एरिया के लिए हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं कि जो हमारा ith पोजीशन होगा उसका नेक्स्ट स्मॉलर
माइनस प्रीवियस स्मॉलर माइनस 1 है ना, इनटू एरे ऑफ आई इनटू एलिमेंट। तो ये हमारा हर एक आयत पोजीशन के अंदर हमारा एरिया कैलकुलेट करके दे देगा, है ना, क्योंकि हमने क्या किया ना, दोनों साइड से स्मॉलर एलिमेंट को कैलकुलेट कर लिया, और देखा जाए तो हमारा एरिया क्या होगा, स्मॉलर पार्ट ही कैलकुलेट हो रहा होगा। जैसे यहाँ पे देखो 2 था, तो 4 के लिए भी हमारा 2 वाला पार्ट कैलकुलेट हो रहा है, यहाँ भी 2 हो रहा है, इसके लिए भी 2 पार्ट हो रहा है, इसके लिए भी 2, तो मैक्सिमम ये जितना कवर कर पाता है। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे ड्रॉप हो गया, तो यहाँ पे 1 हो गया, तो ये वाला पार्ट कंसिडर नहीं होगा, हम यहीं से इतने से पार्ट को ही हम कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला हम चेक करेंगे काम करता भी है या नहीं। तो अगर हम देखें पहले वाले के लिए, है ना, इस वाले जीरोथ पोजीशन के लिए देखो, तो हमारा अगर हम जीरोथ के लिए देखें, सपोज आई इक्वल्स टू 0 है हमारा, तो नेक्स्ट स्मॉलर कितना है, 1 है, फिर प्रीवियस स्मॉलर कितना है, -1 है ना, देन अगेन -1 इंटू ए ऑफ आई कितना है मेरे पास, 4 है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे कितना हो गया, 1 + 1 -1, तो ये ख़त्म हो गया, और 1 × 4 विच इज़ 4। तो हम कह सकते हैं हमारा पहले वाले का एरिया है यहाँ पे 4 अभी तक का, ठीक है। मूव करते हैं इस वाले पे, 2 वाले पार्ट पे, तो आई इक्वल्स टू 1, इसके लिए हमारे पास कितना आ जाएगा, तो अगर हम देखें हमारा नेक्स्ट स्मॉलर कितना है, 2 माइनस ऑफ -1 इंटू 2 था, है ना, हमारा एरे एलिमेंट 2 है, तो हम कह सकते हैं 2 + 1 -1, तो ये ख़त्म हो गया, इंटू 2, तो ये हो गया हमारे पास 4। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 4, है ना। और हमें दिख भी रहा है कि अगर हम इस पार्ट तक ही कंसीडर करें, भूल जाओ यहाँ पे इस एरिया में कुछ है ना, हम सिर्फ इस पार्ट को कंसीडर करेंगे, तो एक तो 2 हमारे पास ये हो गया, और दूसरा 2 हम यहाँ से कवर कर सकते हैं। तो इस पार्ट में हम कह सकते हैं कि 2 हमारा लेंथ हो गया, 2 हमारा विड्थ हो गया, तो 2 × 2 4 आ जाएगा, और वही तो हमारा आ रहा है ना। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं 1 से, इससे हम क्लियर हो जाएंगे कि सपोज़ हमारे पास 1 है, तो अब 1 के लिए क्या होगा, हमारा अगले इंडेक्स पे मूव करते हैं, तो आई इक्वल्स टू 2। अब अपने इसमें एलिमेंट्स को देखो कि नेक्स्ट स्मॉलर्स के लिए कितना, यहाँ पे 9 है, इसमें स्टिल -1 है ना, तो 9 -1 और एक -1 इंटू 1 था हमारा एरे एलिमेंट, है ना, कि हमारी विड्थ कितनी थी, 1 थी। तो यहाँ पे क्या हो गया, 9 + 1 -1 इंटू 1 विच इज़ 10 - 1, तो ये हमारा 9 ही आ रहा है। अब देखो अगर हम देखें यहाँ पे, तो 9 कैसे आएगा, एक तो ये 1 हो गया, 1 तो सब में कवर कर सकता है ना, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, है ना, काउंट करके देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो क्या सही आंसर आ रहा है हमारा, तो हम कह सकते हैं यार कि 9 अभी तक यहाँ पे आ गया, है ना। सिमिलरली इसके लिए हमारे पास 10 आ जाएगा, यहाँ पे भी 6 आ जाएगा, ये आप आगे खुद कैलकुलेट कर सकते हो 9, और इसके लिए हमारे पास 12 आ जाएगा, इसके लिए अगेन 4 आ जाएगा, ये भी 12 आ जाएगा, है ना। तो फाइनली हमारा जो मैक्सिमम आंसर आएगा वो 12, इन दोनों में से कोई भी आप रिटर्न कर सकते हो, एक ही होगा मैक्स, है ना। तो हम जो ये एरिया कैलकुलेट करेंगे ना, ये तो हर बार इसका हम मैक्सिमम ले रहे होंगे, है ना, लास्ट में, कि अभी तक जो एरिया आई है, जैसे आई इक्वल्स टू 0 के लिए 4 आया, यहाँ पे 4 आया, उसके बाद आई इक्वल्स टू 2 के 9 आ गया, तो फिलहाल के लिए हमारा आंसर 9 था, फर्दर जब तक हम आगे कैलकुलेट नहीं करते हैं, है ना। तो अब ये था हमारा मैक्सिमम एरिया इन हिस्टोग्राम। आई होप ये वाला क्वेश्चन क्लियर होगा सभी को। अब हम बढ़ते हैं हमारे मेन क्वेश्चन पे, जिसके लिए हमने इतनी तामझाम किया अभी तक, ओके। तो वो है हमारा लार्जेस्ट या फिर मैक्सिमम रेक्टेंगल कर देते हैं, है ना। तो अब हमारा जो होगा वो मेन क्वेश्चन स्टार्ट होगा। अब देखो इसके अंदर मान के चलो हम एक अपना एग्जांपल ले लेते हैं, 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1, ठीक है, 1 1 1 1 0 1, सपोज ऐसा हम कुछ ले लेते हैं, ठीक है। अब जैसा कि अभी हमें दिख रहा है कि सबसे बड़ा हमें कौन सा इसमें सबसे बड़ा हमें 1 वाला पार्ट दिख रहा है ना, तो ऐसा कौन सा सबसे लार्जेस्ट रेक्टेंगल दिख रहा है जहाँ पे सबसे ज़्यादा 1 प्रेजेंट है। तो अगर देखें तो हमें ये वाला ही दिख रहा है ना, अगर ईजिली हम आइडेंटिफाई कर सके तो, है ना। बहुत सारे हैं, कुछ लोग कह सकते हैं कि यार ये भी है ना, लेकिन अगर हम देखें तो सबसे बड़ा यही है। क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 5 थे, 15 आ रहा है ना इसका मीन, अगर हम देखें यहाँ पे, तो अगर हम इसको कंसिडर करें
तो ये वाला जो होगा हमारा, ये 1 नहीं है, सॉरी, इसको मैं राउंड ही कर देता हूँ, पता चला 1 कंफ्यूज हो गए, है ना। तो ये 15, ये हमारा सबसे हाईएस्ट आ रहा है। बाकी और भी बनाने को हम बना सकते हैं ना, कि सपोज़ कुछ के लिए ये भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कितना होगा, 2 है और 1 2 3 4 5 6, तो 12 ही आ रहा है वो, है ना। तो कुछ ऐसे भी कह सकते हैं, तो सबके अपने अपने वो हम निकाल सकते हैं कि कितना हमारा मैक्सिमम है, ठीक है। अब इसको हम हिस्टोग्राम के कंसेप्ट से कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलो देखते हैं। अभी के लिए सिर्फ हम पहला रो कंसिडर करेंगे, ये वाला रो, है ना, फर्स्ट रो। तो हमारी एरे क्या बन गई यहाँ पे, अगर हम पहला रो ध्यान से देखें तो है 1 1 0 1 1, है ना। तो 1 1 0 1, ठीक है। तो अगर हम इसे हिस्टोग्राम के तरीके से रिप्रेजेंट करें तो हमारे पास इनिशियली आ जाएगा 1 1, ये वाला तो 0 ही रहेगा यहाँ पे, देन 1 और 1। तो इस रो का, इस पर्टिकुलर रो का अगर हम मैक्सिमम एरिया देखें तो कितना आएगा, है ना। अगर हम मैक्सिमम एरिया देखें तो कितना होगा, तो हमें दिख रहा है कि अगर हम क्या मैक्सिमम भी कैलकुलेट करें तो एक इधर से एक इधर से, है ना। तो मैक्सिमम एरिया दिखेगा तो हमें इस पार्ट के लिए 2 ही दिखेगा, कोई भी आप कंसिडर कर लो, है ना। तो मैक्सिमम अगर हम देखें तो 2 ही आएगा, या तो इधर से निकालो या इधर से निकाल लो, है ना। अब अगला रो को लेते हैं ना, तो एक तरह से बिल्डिंग की तरह इसको खड़े करते जाओ। अब अगला रो अगर आएगा तो अगला रो हमारे पास क्या है, 1 1 1, सारे 1 है ना। तो अगला हमारा 1 1 1 1 1 है। तो ये जो है ना, इसको ऐड करो तुम ऊपर वाले में, इसमें अगर ऐड करेंगे तो हमारा जो फाइनल आएगा वो कैसा सा आएगा, वो कुछ इस तरह से बन जाएगा, 2 2 1 2 2, है ना। अब सेम इसको बिल्डिंग की तरह यहाँ पे खड़े करो वापस से। तो ये हमारा 1 था, इनिशियली ऐसा सा था, 1 था और 1 था, है ना। लेकिन अब यहाँ पे हमें दिख रहा है पहले वाले पोजीशन के लिए क्या है, 2 है। तो एक और 1 यहाँ पे आ जाएगा, देन एक और 1 यहाँ पे आएगा, एक और 1 यहाँ पे था, फिर तो क्या हम इस वाली चीज़ को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो हाँ कर सकते हैं, राइट। हमें दिख रहा है कि 2 2 1 2 2। अब हम देखेंगे इस पार्ट में सबसे मैक्सिमम एरिया कौन सा हम निकाल सकते हैं, है ना। तो हमें दिख रहा है कि अगर हम इन दोनों को कंसिडर करें तो इनका मैक्सिमम तो 4 ही आएगा, है ना, 2 इंटू 2, तो 2 यूनिट इधर से है, 2 यूनिट इधर से। लेकिन अगर हम नीचे वाले को कंसिडर करें, इस पूरे पार्ट को, तो ये हमारे एरिया देगा 5। तो हम कह सकते हैं अभी तक हमारा सेकेंड रो से एरिया जो मैक्सिमम मिला है ना, 5 मिला है, ठीक है। अब अगला हमारे पास कौन सा एरे है, तो अब हम इसको बेस बना लेंगे। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ क्या होगी, अब हम जब बिल्डिंग बनाते हैं तो अगर हमारा बेस ही 0 हो, मतलब अगर ज़मीन पे ही कुछ ना हो, तो क्या फर्स्ट या सेकंड फ्लोर बनेगा क्या, नहीं बनेगा, राइट। अगर हमारे पास बेस ही नहीं है तो ऊपर हम कहाँ से बिल्डिंग बना रहे होंगे। तो जैसे हमें 0 मिल गया ना, हम कंसिडर करेंगे कि ये पूरा ए वाला पार्ट अभी तक के लिए 0 हो गया, है ना। जैसे भी हम क्योंकि हम ये बेस लाइन बनते जा रहा है, जैसे फिलहाल पहले रो के लिए हमारा ये बेस लाइन था कि अभी तक बिल्डिंग में इतनी ही जगह है। सेकेंड के लिए हमारे पास ये 2 बिल्डिंग बन गए। थर्ड बेस लाइन जब हम दिए तो ये पूरा हो गया, है ना। तो अब जहाँ पे 0 हमें दिखेगा तो उस वाले जगह पे हम 0 कर देंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट एरे था वो क्या था, देख लेते हैं हम। तो 0, इसे पहला 0, बाकी सारे 1, है ना। तो 0 1 1 1, है ना। अब इसको ऊपर वाले में ऐड करो। अब ऐड करने का मैंने क्या बोला था कि अगर 0 मिला तो वो पूरा ही 0 हो जाएगा, है ना, ये नहीं कि 2 ही रहेगा वहाँ पे। तो हम पहले वहाँ पे कंडीशन लगा देंगे कि अगर 0 मिला तो वो बिल्डिंग बन ही नहीं सकती ऊपर, ठीक है। उसके बाद फिर ये ऐड हो सकता है, 2 + 1 कितना होगा, 3, फिर 1 + 1 2, फिर 2 + 1 3, देन फाइनल 2 + 1 3। तो हमारी जो अगली बिल्डिंग बनेगी वो कैसी बनेगी, ये वाला तो 0 ही रहेगा यहाँ पे। तो पहले कितना था, 1 1, ये 3 हो गया, ये हमारे पास 2 हो गया, देन अगेन 3 3 3, तो 0 3 2 3 और एक और 3, है ना। तो ऐसा सा बन गया। अब अगर हम देखें तो इनका मैक्सिमम एरिया कितना होगा, है ना। अगर हम दिख रहा है तो ये वाला पार्ट कंसिडर कर सकते हैं और ये वाला पार्ट, है ना। तो 1 2 3 4, है ना। तो 2 × 4 हम कह सकते हैं, यहाँ से मैक्सिमम 8 आ सकता है, ठीक है। तो एक तो दिख रहा है हमें कि हमारा लॉन्गेस्ट हिस्टोग्राम वाला ही काम हम यहाँ पे भी कर रहे हैं, है ना। तो ये क्या है, अगर मैं ये तो इस तरह से अगर मैं नॉर्मल बना दूँ तो ये हिस्टोग्राम ही तो दिख रहा है हमें, है ना। जो हम ऊपर में बनाए थे बैठ के अभी, ये जो चीज़ थी यही चीज़ तो हम यहाँ भी कंसिडर कर रहे हैं, ध्यान से अगर देखो तो,
अब थोड़ा आइडिया लग रहा होगा कि हम हिस्टोग्राम किस तरीके से यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, है ना। अब हम और अगर इसको फर्दर देखें, सपोज अब हमारी बेस लाइन और बढ़ा देते हैं, तो ये 1 1 1 1 सारे हो गए, है ना। तो इसमें क्या होगा 1 1 1 1 1, है ना। अब ये सारे मान के चलो ऐड होंगे ऊपर वाले में, तो ज़ीरो तो कोई भी नहीं है तो ज़ीरो होगा नहीं। तो हमारी जो रिजल्टेंट एरे अब जाके बनेगी वो क्या बनेगी, अब ये 0 1 से 1 हो जाएगा। अब हाँ, अब वो यहाँ पे वो बिल्डिंग ख़त्म हो गई थी, है ना, 0 पे, लेकिन अब नई बिल्डिंग तो वहाँ से स्टार्ट हो सकती है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे है, ठीक है। तो ये नहीं कि एक बार 0 आ गया तो फिर उस रो में ऐड ही नहीं करेंगे, तो वैसा कुछ नहीं हो रहा होगा। तो 1 हो गया, यहाँ पे 3 + 1 4 हो गया, 2 + 1 3 हो गया, देन 4, देन अगेन 4, ठीक है। उसके बाद अगेन अगर हम इसे रिप्रेजेंट करने जाएं तो क्या होगा हमारे पास, तो फिलहाल के लिए एक बॉक्स मेरे पास यहाँ है, अगला मान के चलो ऐसा सा है, तो 1 2 3, है ना, 4 हो गया, फिर अगेन 3 है, देन अगेन 4 है, देन अगेन 4 है ना। तो ये मैं रेफरेंस के लिए बना रहा हूँ, अगर मैं बीच वाली लाइंस ख़त्म कर दूँ तो पक्का हिस्टोग्राम ही दिखेगा हमें, है ना। और मैं सीधा ऊपर में लिख सकता हूँ, जैसे 1 4 3 होगा, ये 4 होगा, ये 4 हो गया, ऐसा सा होगा, है ना। तो अभी अगर हम यहाँ पे देखें इस वाले रो तक हमारा मैक्सिमम एरिया कितना कवर होगा, तो हमें दिख रहा है कि यार यहाँ पे यहाँ से 3 यूनिट कवर हो जाएगी मैक्स, और इस वाले पार्ट तक 4 हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं 4 × 3 12। तो इस पार्ट तक का अभी तक का हमारा मैक्सिमम एरिया 12 आ रहा है ना। और इसी तरीके से हम फर्दर कैलकुलेट करेंगे। तो अब एक बार है ना, इसका थोड़ा सूडो कोड देखते हैं अपन। आई होप आइडिया लग गया होगा हिस्टोग्राम का यूज़ कैसे हो रहा है। तो अब हम इसको कैसे फाइंड करते हैं वो देखते हैं। तो सपोज़ हम एक फंक्शन लिखते हैं लॉन्गेस्ट एरिया, और एक ये हमारा 2D मैट्रिक्स होगा ऑफ कोर्स। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो फ़िलहाल के लिए हमारा जो करेंट रो है ना, वो AF0 है, ठीक है। और एक हम बना लेंगे मैक्सिमम आंसर। अब जो मैक्सिमम आंसर होगा ना, वो हम क्या करेंगे ना, हिस्टोग्राम से निकाल लेंगे। मैक्सिमम हिस्टोग्राम ऑफ किसका, करेंट रो का। हम हर एक रो का एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं, ध्यान दो तो, है ना। हम ऐड करते करते देखो, स्टार्टिंग में हमने 0th रो के लिए किया, ये कब था, जब i = 0 था। ये एरिया हमने i = 1 पे निकाला, है ना। तो जब जब हमने बेस लाइन को इंक्रीज़ करते गए तब तक हमने एरिया कैलकुलेट किया है। फिर अगेन ये कब हुआ, जब i = 2 पे हुआ। देन ये कब हुआ, जब i = 3 पे गए। तो हर एक रो हमारा इंक्रीज़ हुआ है ना। तो ये काम जो होगा मैक्सिमम, तो ये हमारा मैक्सिमम हिस्टोग्राम करेंट रो के लिए आंसर निकाल के रख देगा। इसके बाद हम क्या करेंगे ना, हम आइट्रेट करेंगे अपने मैट्रिक्स पे, i < a.length i++। आई होप 2D मैट्रिक्स पे आइट्रेट करना आता होगा सबको। तो ऊपर वाला रो के लिए हो गया, और नीचे हम क्या करेंगे, jth लूप लगाएंगे, j = 0, j < a(0.length), है ना, और j++ ये हो गया। उसके बाद हम क्या चेक करेंगे ना, कि अगर हमारा a(i) और j क्या हो रहा था, अगर हमारे पास 1 था, है ना, अगर 1 है तो क्या करो ना, करेंट रो जो था उसमें 1 तो ऐड कर दो। तुम वही कर रहे थे, है ना। अगर हम देखो, जब भी हमें 1 1 मिल रहा था तो हम उसको ऐड करके कर रहे थे, है ना। पहले 2 था तो 2 + 1 3 हो गया, फिर 1 + 1 2 हो गया। तो अगर हमें 1 मिल रहा है, क्योंकि बाइनरी मैट्रिक्स है पूरा, है ना, 1 और 0 ही रहेगा। तो जब जब हमें 1 मिले तो हर आइट्रेशन में क्या करो ना, उसमें 1 1 कॉलम्स में ऐड कर दो, ठीक है। तो ये कब, अगर हमें 1 मिला और अगर 0 मिल गया तो हम क्या कर रहे थे, हमारी बिल्डिंग ख़त्म हो गई थी, राइट। तो अगर हमें 0 मिल जाता है ना, तो करेंट रो जो होगी जे को, उसको 0 ही बना दो पूरा, ठीक है। वही हो रहा था, अगर हमारे पास 0 आ गया तो बिल्डिंग रहेगी ही नहीं ना, राइट। तो अगर हमें 0 मिल गया तो ऑफकोर्स यहाँ पे, अब जैसे इस वाले पार्ट में यहाँ पे बिल्डिंग रहेगी ही नहीं, है ना। अब बेस ही नहीं बना तो ऊपर पे तुम कहाँ फ्लोर बैठाओगे, हवा में तो फ्लोर बनेंगे नहीं। यही मेन लॉजिक है उसका, ठीक है। उसके बाद जब हमारा ये काम हो गया, तो ये फॉर लूप का काम हमारा यहाँ तक हो चुका है। और फाइनल क्या करो, एक हमारे पास करेंट आंसर बना लो, उसमें मैक्स हिस्टोग्राम का जो एरिया होगा वो हर एक रो के लिए निकाल के रख लो, और एक मैक्सिमम आंसर जो बना लेना। मैक्सिमम आंसर हमने बना रखा है ऑलरेडी। उसके अंदर क्या करो, जो ये करेंट जो हमारा आया है आंसर, है ना, यहाँ पे, तो उसमें मैक्सिमम रख लो, math.max, जो हमारा करेंट आंसर और मैक्स आंसर, इन दोनों का जो मैक्सिमम होगा वो रख लेना, और फाइनली हमारा जो मैक्सिमम आंसर आए वो रिटर्न करा देना। तो आई होप थोड़ा आइडिया लग गया होगा। तो ये हमारा मेन कोड है जो कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है।
इसके लिए हम मैक्स हिस्टोग्राम का यूज़ कर रहे हैं, अगर देखो तो, है ना। तो इनका यूज़ हो रहा है, तो इससे हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आई होप आपको आइडिया लग गया होगा कि इसको सॉल्व करने के लिए हमें ये 3 प्रॉब्लम्स और एक्स्ट्रा क्यों डिस्कस करने पड़े, है ना। तो पहले हमने स्टार्ट किया था कहाँ से, प्रीवियस स्मॉलर से, हमने ये देख लिया। फिर हमने नेक्स्ट स्मॉलर देखा कैसे निकालते हैं। इन दोनों का यूज़ हमने किया मैक्सिमम एरिया इन हिस्टोग्राम निकालने के लिए, और फिर हिस्टोग्राम का एरिया निकालने हम सीखे। उसके बाद उसका यूज़ करके हम ये मैक्सिमम रेक्टेंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं सीधा कोड की ओर। तो मैं वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं कोड ऑलरेडी लिख के रखा हूँ, तो आप लोग अब सीधा देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। मैं वैसे ये डिस्क्रिप्शन पे भी डाल दूंगा, क्योंकि कोड थोड़ा बड़ा है, तो ऑफकोर्स मैं नहीं चाहूँगा कि थोड़ा प्रॉब्लम आए। तो चलो पहले हम हिस्टोग्राम वाला समझते हैं, है ना। लेट्स सी दिस। तो ये हमारा ओवरऑल कोड है हिस्टोग्राम का। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने n लेंथ बना ली, हमने स्टैक इंप्लीमेंट किया एरेडेक्स से, जो कि आप तक आपने देखा होगा किस तरह से करते हैं अब तक स्टैक वाले वीडियोस में। फिर हमने एक लेफ्ट स्मॉलर बनाया, वही प्रीवियस स्मॉलर, और एक राइट स्मॉलर, है ना, जो हम नेक्स्ट स्मॉलर रखे थे। उसके बाद हमने कैलकुलेट किया अपने लेफ्ट स्मॉलर। कैसे कर रहे हैं, i=0 से n की तरफ जा रहे हैं, अगर हमारी स्टैक नॉट एम्प्टी है और हम पिक कर रहे हैं पहला एलिमेंट को। बस यहाँ पे एक चीज़ मैंने अलग करके रखी, तो मैंने वहाँ पे -1 डाला था, यहाँ पे 0 ही डाल दिया मैंने, है ना, 0, और यहाँ पे लास्ट एलिमेंट n-1। तो लास्ट एलिमेंट तो फिर भी यहाँ पे भी मैंने 9th वाला ही डाला था, है ना, इंडेक्स। तो इस जगह मैंने चेंज किया, इसलिए हमारे फॉर्मूले में वहाँ पे -1 था, तो यहाँ 0 की वजह से हम यहाँ वहाँ -1 डालते हैं, यहाँ 0 डाल रहे हैं, तो यहाँ पे -1 की जगह +1 हो गया। बस उतना ही अंतर है, बाकी सेम कोड है ये पूरा, है ना। तो ये हमारा लेफ्ट पार्ट कैलकुलेट हो गया। उसके बाद जब हमारा लेफ़्ट का काम हो गया, है ना, हमने लेफ़्ट स्मॉल कैलकुलेट कर लिया, तो हमारा लेफ़्ट स्मॉलर एरे यहाँ से फिल हो जाएगी कि अगर स्टैक एम्प्टी है तो 0 कर दो, वरना इंडेक्स को, यहाँ पे इंडेक्स की काम हो रही है, तो इंडेक्स को पिक करो और उसमें 1 ऐड करके पुश करते हुए चले जाओ, है ना। उसके बाद जब हमारा लेफ़्ट स्मॉलर एरे फिल हो गया, अब ये कैसे हो रहा है ये मैं ऑलरेडी उसमें समझा चुका, है ना, अभी थोड़ी देर पहले मैंने उसमें समझा था आईपैड में। उसके बाद स्टैक को क्लियर करो और वापस से राइट वाला पार्ट कैलकुलेट करो, है ना, ये नेक्स्ट स्मॉलर वाला पार्ट हुआ। तो हमारी ये दोनों एरे जो ऊपर में थी, ये दोनों एरे ये फिलअप हो जाएगी। अब इन दोनों का यूज़ करके हम कैलकुलेट करेंगे मैक्सिमम एरिया। तो वही था, एक मैक्स एरिया बना लिया हमने, आइटरेट किया और बस math.max करते जाओ। ये हमारा फॉर्मूला हमने देखा कि किस तरीके से हमारा हिस्टोग्राम का एरिया कैलकुलेट हो रहा था, है ना, कि राइट स्मॉलर ऑफ आई माइनस लेफ्ट स्मॉलर ऑफ आई प्लस 1, है ना, और फाइनली हम मैक्स एरिया यहाँ से रिटर्न करा देंगे। तो ये था हमारा हिस्टोग्राम का पार्ट, ओके। अब हम यहाँ पे रेक्टेंगल वाला देख रहे हैं, ये हमारा मेन कोड है कि अगर पहले तो बेस केस देख लेते हैं, मतलब जो कि अगर मैट्रिक्स नल हो या मैट्रिक्स के लेंथ ही नहीं हो या फिर कॉलम 0 हो, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो सीधा रिटर्न 0 कर दो, ठीक है। उसके बाद हम एक n में अपनी मैट्रिक्स की लेंथ स्टोर कर रहे हैं, पहले वाले कॉलम की। उसके बाद हमने करेंट रो बना लिया, ठीक है, और एक मैक्सिमम आंसर बना लिया, ठीक है, जो हमारा आंसर स्टोर करेगा। उसके बाद सेम हम i=0 से मैट्रिक्स के लेंथ पे आइटरेट कर रहे हैं, फिर j=0 से n तक। उसके बाद हम चेक कर रहे हैं कि अगर हमारा मैट्रिक्स ऑफ आई जे अगर ये 1 है तो वही करेंट रो में 1 इंक्लूड करते जाओ, है ना, हमारा हिस्टोग्राम फॉर्म करता हुआ जाएगा। वरना क्या होगा, करेंट रो 0 कर दो, है ना, इसका मतलब वो बिल्डिंग बनेगी ही नहीं, 0 है वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद सेम अगर हमारा करेंट आंसर है तो करेंट आंसर के लिए तुम हिस्टोग्राम का एरिया कैलकुलेट कर लो, उसके बाद कंपेयर करो, है ना। तो ये हमारा हर एक रो के लिए देखो हम हिस्टोग्राम का एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं ना, ये लूप में ही है पूरा यहाँ तक। तो ये हर एक रो के लिए हम आंसर कैलकुलेट करेंगे करेंट रो का। उसके बाद फाइनली हम मैक्सिमम चेक कर लेंगे कि किस कहाँ तक हमारा मैक्सिमम आंसर आया। तो जो भी होगा हमारा ये मैक्स आंसर में अपडेट हो जाएगा और फाइनली हम इसे रिटर्न करा देंगे। तो आई होप ये पूरा क्वेश्चन क्लियर रहा होगा। हार्ड प्रॉब्लम है लेकिन स्टिल अगर आप लोग को समझ में आया तो ये ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है ना। बस सबमिट कर लेते हैं। तो कोड हमारा चल रहा है, ठीक है। तो हार्ड प्रॉब्लम है लेकिन अगर आप लोग को ये पता चला होगा कि इसलिए मैंने सारे स्टेप बाय स्टेप बताया क्योंकि मुझे पता था कहाँ पे किसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट हमने देख लिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, फिर नेक्स्ट स्मॉलर भी हमने देख लिया, फिर हमने ये देखा कि हिस्टोग्राम का एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, राइट। उसके बाद फाइनली हम देखें मैक्सिमम रेक्टेंगल किस तरीके से काम चल रहा होगा इसके अंदर, है ना, किस तरीके से हम एज ए हिस्टोग्राम इसको ट्रीट कर सकते हैं। तो आई होप ये पूरा क्वेश्चन क्लियर होगा सबको, है ना। बाकी हम फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप कोडिंग, कीप एक्सप्लोरिंग। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो।